तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स मास्टर यूट्यूब चैनल पर। मैं अमित चौधरी स्वागत करता हूं आपका। आज हम क्लॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग एक बार फिर से जुड़ जाइए, इसी जोश के साथ बने रहेंगे हमारे साथ। आज हम दो पार्ट में क्लॉक को खत्म करेंगे, ज्यादा नहीं, 10-10 मिनट या 20-20 मिनट लास्ट वीडियो रहेगी। इसमें पूरा प्रॉपर किसी भी एग्जाम के अंदर अगर आपका क्लॉक आ रहा है तो आप इस क्लॉक वाले चैप्टर को आप छोड़ करके नहीं आए। इस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो जीडी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो नेट का हो, चाहे वो सेट का हो, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो। हर एग्जाम के अंदर क्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जो रीजनिंग के अंदर आता है, और हर जहां जहां आपका मैथ आता है वहां वहां आपका क्लॉक भी आता है। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाइए, हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम दो इसमें आपके वो हम करा देंगे आपके टाइप। ठीक है, तो पहले आप सभी लोग जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। जी, तो आ चुके हैं सभी लोग। चलिए, तो याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय आखिर मरण होगा। चाहे किसी भी एग्जाम के अंदर अगर आपका क्लॉक वाला चैप्टर आ रहा है तो आपको छोड़ के नहीं आना है, बस यही प्रण के साथ आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, देखिए देखिए, ये हमारे पास ना एक क्लॉक है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्लॉक है। इसमें हम क्या करेंगे, हमको फाइंड आउट करना है। अब इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहला टाइप क्या होगा, पहला टाइप हो सकता है आपका कि इस क्लॉक के बीच में, जैसे हमारे पास ये क्लॉक दी है, चलो मैं स्टार्टिंग से आपको समझा देता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। ये क्लॉक होती क्या, पहले हम ये भी समझेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्लॉक से हम स्टार्ट करते हैं, क्लॉक होती क्या है। ठीक है, देखिए, क्लॉक सबके घर में होती है, घड़ी सबके घर में होगी, चाहे वो दीवार घड़ी हो, चाहे वो हैंड वॉच हो। ठीक है, चाहे वो मतलब आपके टेबल पर रखी हुई घड़ी हो। ठीक है, तो होती कैसी है, हमेशा घड़ी गोल होती है। ठीक है, घड़ी गोल होती है। अब इस घड़ी को हम प्रॉपर समझेंगे कि कैसे क्या होता है इस घड़ी के अंदर। देखिए, इस घड़ी के अंदर ना आपका 3 सुइयां होती हैं जिनको हम हैंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे पहला होता है, जैसे अभी हमारे पास दिया है कि जो हमारी घड़ी है इसमें 3 सुइयां होती हैं। वो कैसी कैसी होती हैं, एक सेकंड रुक जाइए। जी जी, एक सेकंड। जी, बस कॉल आते रहते हैं, है ना। अभी एक कॉल आया मेरे पास, नॉर्मली एचडीएफसी बैंक से आ रहा है। ठीक है, तो लोन लेने की बात कर रहे हैं। अपने आप को इतना सक्षम बनाइए, मैं बता देता हूं आपको कि आपको किसी से लोन लेने की जरूरत ना पड़े।
ठीक है, लोन आपकी जिंदगी में एग्जिस्ट ही ना करे, आप कैश पे बिलीव करिए ऑलवेज। अगर आपकी जेब में आपके कमाई से, सॉरी, जो चीज आप खरीदना चाहते हैं, अगर उससे 3 गुना या 4 गुना आपकी जेब में अगर पैसा है तो आप वो चीज खरीदिए हमेशा। ड्रीम बड़े रखिए, लेकिन ड्रीम ये भी रखिए कि पैसा कमाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी एक क्लॉक है। क्लॉक के अंदर हमें पता है तीन हमारे पास सुई होती हैं जिसको हम हैंड बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? पहली घड़ी एक होती है हमारे पास, ये तो हो गई आर वाली। ठीक है, एक होती है हमारे पास मिनट वाली और एक होती है हमारे पास सेकंड वाली। ठीक है, अब घड़ी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें होता क्या क्या है। ये हमारे यहाँ पे 12 बजते हैं। ठीक है, 3 बजते हैं, यहाँ पे 6 बजते हैं, यहाँ पे बजते हैं हमारे 9। ठीक है, अब हमारे पास इसके बीच में और क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये दी हुई है, यही घड़ी होती है ना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? एक तो घंटे वाली सुई होती है, एक मिनट वाली सुई होती है और एक होती है हमारे पास सेकंड वाली सुई। अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पहला मैं टाइप बता देता हूं आपको। फर्स्ट टाइप होगा आपका टाइप फर्स्ट, पहला होगा कि अगर घड़ी हमारे पास दी है तो इनके बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे इन घड़ियों के बीच में एंगल आपको फाइंड आउट करना होता है, तो वो चीज हमें फाइंड आउट करनी है इसमें। तो हमारे पास पहला टाइप क्या होगा? एंगल फाइंड। किसी भी बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगा। मैं आपको जो हमारा लॉन्ग मेथड जो होता है जिससे हम कर सकते हैं, अगर ट्रिक भी भूल जाए तो उससे भी मैं आपको बताऊंगा, लॉजिकली मैं बताऊंगा आपको सारी चीजें। ठीक है, दूसरा टाइप आज हम पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 2 के अंदर हम देख लेते हैं कि अगर घड़ी दी हुई है हमारे पास और वो घड़ी आपके दर्पण में है। ठीक है, तो दर्पण में आप देख रहे हैं, किसी भी शीशे में आप देख रहे हैं, तो वहां पे उस घड़ी का एंगल क्या होगा? सॉरी, उसमें आप एंगल नहीं, उसमें एंगल तो हमारा इसी में होगा, एंगल तो सेम ही रहेगा, लेकिन उसमें आपका प्रतिबिंब कैसा रहेगा? ठीक है, तो ये चीज हमें देखनी है। तो इसमें अगर ऐसे हमारे पास इतने बज रहे हैं तो वहां पे हमारे पास कितने बजेंगे? तो एंगल, सॉरी, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, दो हमारे पास ये दिए हुए हैं। चलो थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं घड़ी के बारे में। सेकंड, आर, और हम ज्यादा नहीं, हम लास्ट सेकंड और आर की बात करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास घड़ी दी हुई है, थोड़ा सा देख भी लेते हैं। देखिए, अब ये हमारे पास सेकंड वाली सुई है। सेकंड वाली सुई, अब सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली सुई आपको पता है, दोबारा बना लेते हैं, यहां पे देख लेते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास यहां पे सेकंड और ये है हमारे पास मिनट। सॉरी, सेकंड नहीं, ये हम यहाँ पे आर ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड बहुत मतलब रेयर केस में आता है, ये भी मैं आपको बता ही देता हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास है आर वाली, ये मिनट, ये सेकंड और ये आर। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली सुई कितना, मतलब कितनी मिनट में, 1 मिनट में कितने होते हैं यहाँ पे हमारे पास? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, 60 सेकंड होते हैं। अब ये पूरी जो सुई है 360 घूमेगी, कितने मतलब कितने मिनट के अंदर ये 360 घूम सकती है? तो हमें ये एंगल के लिए हम देख रहे हैं 360 जो अगर घूमेगी हमारे पास,
तो कितना घूमेगी, 360 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी, 1 मिनट में इतना। तो ये हमारे पास कितनी 60 मिनट, तो ये कितना होता है 60 मिनट इक्वल टू दोनों साइड में 60 से मल्टीप्लाई किया हमने, 60 तो ये कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका 60 मिनट इक्वल टू 3600 सेकेंड। समझ में आ रहा है। तो ये मिनट वाली सुई 1 घंटे में 1 आवर में 3600 सेकेंड घूम जाती है। 3600 से 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड इक्वल टू 360 डिग्री। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम इसी वजह से अब यहां पे आर निकल के आ गया, ये हमारी सुई इसी के अंदर आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मिनट वाली देख लेते हैं। मिनट में हम क्या करेंगे, मिनट में हम आपको बता देते हैं कि यहां पे हमारे पास अगर मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई पूरा घूमने में, मतलब हमारे पास अगर मिनट वाली सुई है तो 60 मिनट के अंदर कितना घूमती है, 60 मिनट के अंदर कितना घूमती है, तो ये घूमती है हमारी 360। ठीक है, अब 1 मिनट के अंदर कितना घूमेगी हमारे, 1 मिनट के अंदर ये घूम जाएगी हमारी 60 का 6 का डिवाइड दे देंगे तो 6 डिग्री, 6 डिग्री घूमेगी 1 मिनट में मिनट वाली सुई। अगर आर की अगर हम बात करें तो आर वाली जो सुई होती है हमारे पास, आर वाली क्या होती है, अगर हमारे पास दी हुई है 1 घंटा, मतलब 1 घंटा घूमने में 1 आवर, मतलब पूरी कितनी घूमती है 12 घंटे, 12 घंटे में ये 360 घूमती है। ठीक है, तो 1 आवर में कितना घूमेगी, 1 आवर में ये घूम जाएगी 12 का देंगे, 12 3 36, 3 30 डिग्री। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्या है ये हमारे लिए, ऐसे ही इसे देख लो, 3600 सेकंड में 360 घूमती है। तो सेकंड वाली सुई जो है, सेकंड वाली सुई कितनी है, सेकंड वाली सुई 360 अपॉन 3600 कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, इससे ये डिवाइड। ठीक है, ये हो जाएगा 3600 से 10 बार, मतलब 1/10। तो 1 सेकेंड में ये कितना घूमेगी, ये घूम जाएगी 0.1 डिग्री। समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, ये चीज समझ में आई, इंपोर्टेंट है, ये चीज याद कर लो, ये भी इंपोर्टेंट है आपका। ठीक है, तो अब हम इस पे हम बेस क्वेश्चन भी देखेंगे, यही इंपॉर्टेंट है घड़ी के अंदर, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एंगल वाले। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब इसमें थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि जैसे अब इसमें 3 टाइप भी हो सकते हैं एंगल के बीच में। फर्स्ट क्या हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है आपका कि अगर घड़ी की सुइयां, कहे घड़ी की सुइयां कोइंसिडेंस हो, घड़ी की सुई कोइंसिडेंस मतलब एक के ऊपर एक हो, मतलब अगर वो कहे कि 12 बजा रही है, जैसे 12 बजे, 12 बजे एक के ऊपर एक। ठीक है, तो इसमें एंगल कितना होगा, इसमें एंगल होता है 0 डिग्री। ठीक है, इंपोर्टेंट है। चलिए दूसरा क्या हो सकता है आपके पास, दूसरा हो सकता है कि घड़ी की सुइयां आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो।
मतलब ये हमारी घड़ी दी है, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो अब इसमें अपोजिट डायरेक्शन में कितनी होगी, 180 का बनता है एंगल थीटा इक्वल टू 180, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, अगर घड़ी की सुई राइट एंगल बनाए, मतलब समकोण, समकोण बनाए, तो उसके लिए क्या होगा, जैसे समकोण मतलब ये हमारे पास हो गया ये, एक सेकेंड,
यस 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 यस, कोई नहीं, थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा 2 मिनट आगे करके देख लेना, ठीक है। तो अभी एक कॉल आ गई थी, इंपॉर्टेंट कॉल थी तो उठानी पड़ी मुझे, ठीक है। चलिए, तो हम समकोण, अगर मतलब देखो समकोण क्या होता है, राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है, अगर ये ऐसा बने, इसके बीच में ऐसा बने, ऐसा बने, ठीक है, कैसा भी बन सकता है, तो इनके बीच में अगर राइट एंगल निकालने के लिए पूछे तो उसमें तो पता ही है आपको कि थीटा 90 होता है हमारा, है ना। तो इसके लिए हम कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से खत्म करेंगे, कोई कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। व्हाट इज द, अब एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द क्लॉक एंड्स व्हेन द टाइम इज 7:20, ठीक है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द क्लॉक hands when the time is, ठीक है। अब हिंदी में मैं समझा देता हूं, हिंदी में समझ लो यार, कुछ नहीं है। जैसे हमारे पास ये घड़ी दी है, इस घड़ी में देखो ना, जादुई घड़ी है ये हमारी, हमारी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है तो गोल बन जाती है, तो ये हमारे पास घड़ी दी है, ठीक है। इस घड़ी में अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास घड़ी दी है, इसको हमें, हमारे पास एंगल दिया, ये हमारे 12 बजते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 6 बजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बजेंगे, 7, यहाँ पे 9, यहाँ 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7:20, 3 मिनट वाली सुई, 4, 5, तो यहाँ पे मिनट कितने होते हैं, यहाँ पे 20 मिनट होते हैं, यहाँ पे 7, ठीक है। तो यहाँ पे सुइयां कैसी बनेंगी हमारी, 7:20, यही होगा ना। इसके बीच में हमारा थीटा फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, 2 तरीके से बताऊंगा, लॉन्ग मेथड एंड शॉर्ट मेथड, ठीक है। अब कैसे करेंगे, 7:20 पे ये जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, फाइंड आउट करेंगे थीटा। देखिए अब यहां पे हम देखते हैं कि क्या होता है, आपको भी पता है आर कितना दिया हुआ हमारे पास, 7, ठीक है। तो यहां से हम काउंट करेंगे, यहां से हम काउंट करेंगे कि जो आर वाली जो सुई है वो कितना घूमी है, यहां से कितना घूमी है, 3 टोटल कितना बनता है, हमने पता है कि आर वाली सुई 1 घंटे, जो 1 घंटे में, देखो अगर नहीं याद रहता है ना आपको तो कैसे करेंगे कि 12 घंटे में हमारे पास कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना होगा, 1 घंटे में हमारे पास कितना होगा, 12 3 36 30 डिग्री, ठीक है। अब अगर मैं बात करूंगा यहां पर कि ये आपका 12 घंटे हो गया, ये आपका 1 घंटे के लिए हमारे पास निकल आया, तो अब हम 7 घंटे के लिए निकालेंगे, तो 7 घंटे के लिए निकालेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 इक्वल टू 30 × 7 इक्वल टू 210 डिग्री। समझ में आया, 7 घंटे के लिए एंगल कितना बनेगा, 210। अब यहां पे क्या है, सेकंड वाली सुई, सॉरी मिनट वाली सुई, तो मिनट के लिए कितना होता है, 60 मिनट में 360 घूमती है, मतलब 1 मिनट में कितना घूमेगी, 6 डिग्री, यही बताया था ना मैंने, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 60 मिनट 6 डिग्री घूमती है, 60 नहीं है, 6 डिग्री है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हमें यहां तक, यहां से और यहां तक का हमें थीटा फाइंड आउट करना है, तो ये कितना होगा हमारे बीच में, ये होता है हमारा टोटल 20 मिनट है, तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मिनट इक्वल टू 6 × 20 इक्वल टू 120 मिनट डिग्री, ठीक है।
अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें ये हमारे पास ये हो गया, दोनों का आ गया, मिनट का भी आ गया और आर का भी आ गया, तो 7 आर माइनस 620 मिनट करिए कितना हो गया, 210 माइनस 120, इसी के बीच का तो थीटा निकलेगा, सी के बीच का तो थीटा निकलेगा, है ना, 90 डिग्री आ रहा है। नाइन्टी डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, पर आपको क्या लगता है कि 90 सही है? 90 सही है? देखिए, यहां से हमने निकाला, यहां से यहां तक हमने निकाला आर वाला, और यहां से यहां तक हमने निकाला मिनट वाला, तो ये कॉमन पार्ट तो काउंट हो रहा है ना दोनों जगह पे। हमें निकालना तो ये थीटा है, ठीक है, तो इसको और इसको अगर हम काउंट करेंगे, इसको और इसको अगर हम काउंट करेंगे, तो इसमें से हमारे पास ये कब आ सकता है, ये कब आ सकता है, जब हम इसमें से इसे नेगेटिव करेंगे। पर नहीं, ये हमारा गलत मेथड होता है, लॉन्ग मेथड में गलत मेथड होता है। 90 डिग्री अगर आपका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ये गलत है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका शॉर्ट मेथड, मतलब ट्रिक बताते हैं, ये क्वेश्चन आपका गलत है तो कैसे गलत है, ठीक है। घड़ी दी हुई है हमारे पास ट्रिक, थीटा फाइंड आउट करने के लिए 1/2 मॉड के अंदर होता है 60h माइनस 11m, ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब इसको हमारे पास क्या दिया, 7:20, ठीक है, इसके बीच में हमें थीटा फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, ये आर होते हैं, ये मिनट होते हैं, इसमें रख दो बस, इसमें कैसे होगा, थीटा इक्वल टू 1/2 60 आर मल्टीप्लाई 7 माइनस 11 m मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू कितना हुआ, थीटा इक्वल टू 1/2, 7×42 420 माइनस ये हो गया 11 का मल्टीप्लाई 0 22 220, ठीक है। इसको देख लो, थीटा इक्वल टू कितना होगा, 420 माइनस के 220 कितना होगा, 200, 200/2 डिवाइडेड बाई 100। तो ये जो आपका थीटा है, ये क्या आया आपके पास, 100। ये आपका बिल्कुल सही है, 100 होगा। इसके बीच का एंगल क्या होगा, 7:20 का एंगल, 7:20 का जो एंगल होगा वो 90 से थोड़ा ज्यादा होगा, 10 डिग्री ज्यादा होगा, 10 डिग्री ज्यादा होगा। क्यों होगा, अब देखो लॉजिक देखते हैं, ठीक है। ये यहां पे क्या है, 5 6 7, यहां पे क्या होता है हमारे पास, 1 2 3। देखो यहां से यहां तक 3 में हमारा क्या बनता है, 90 बनता है ना, राइट। लेकिन हमारे पास ये 20, मतलब ये है हमारी 4, ये हमारे 4 4 5 6 7 और 8, मतलब 3 में आपका कितना बन रहा है,
90, बट यहां तो आपके पास 4 अंक है ना, यहां तो आपके पास 4 हैं, तो आपको लॉजिकली लग रहा है कि ये आपका 90 आंसर आपका आ सकता है। ये जो हमने ऊपर कराया, ये आपका लॉजिक लग रहा है आपका कि 90 आपका आंसर आ सकता है यहाँ पे। एक सेकेंड, देखिए 90 इसी घड़ी के अंदर अगर मैं 7:20 अगर देखूंगा तो उसके बीच में 90 हो सकता है क्या? नहीं होता, क्योंकि ये 3 के बीच में होता है 90। बट यहाँ पे तो 4 अंक आ रहे हैं ना हमारे। नहीं समझ में आया, दोबारा समझा देता हूँ। 4 अंक मतलब 4, एक तो 4, 5, 6, 7, यहाँ पे कितना आ रहा था? 1, 2, 3, बस ये 4 आ रहा है। तो आपको लग रहा है, लॉजिकली लग रहा है? नहीं लग रहा, तो इसके लिए यही है। ठीक है, अब इसमें आप अगर लॉन्ग मेथड से करना है तो आपको ये चीज याद कर लेनी है कि अगर आपका आंसर आता है उसमें आप 10 एंगल आप ऐड कर दो बस। ठीक है, चलिए, तो ट्रिक आपको याद होगी। एक क्वेश्चन और दे देता हूं, ट्रिक से ही करते हैं। आपको फाइंड आउट करना है कि जो आपका 8:30 बजे क्या एंगल होगा। देखिए घड़ी है हमारे पास, जादुई घड़ी है हमारे पास। जादुई घड़ी में आपका बन रहा है 8, 6, 9, 8, 7, यही है 8:30। यही है, इसके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। क्या होगा? फॉर्मूला बता दिया, 1/2 11h-60 मिनट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा करेंगे हम इसे, तो ये हो गया थीटा इक्वल टू 1/2 11 h मतलब 8, ये h है आपका, ये मिनट है आपका। कितना हो जाएगा? 88 माइनस मिनट 1800। फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला गलत कर दिया हमने, ये 60 होता है ना, कंफ्यूजन हो गया। 60 और ये 11। ठीक है, तो अब इसको देख लो दोबारा से, सॉरी। ठीक है, गलती इंसान से ही होती है। थीटा इक्वल टू 1/2 मॉड में 60 मल्टीप्लाई 8, 8, 8×48 480 आर माइनस 11, तो ये कितना होगा? 330 मिनट। थीटा इक्वल टू 1/2 480 जीरो 5 1 150, कितना आया? 75 डिग्री। यही तो इसका आंसर है। समझ में आ गया? ऐसे ही क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, मोस्टली एग्जाम के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए दर्पण वाले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइप 2। दर्पण पृथ्वी। क्वेश्चन है, अगर किसी घड़ी के अंदर 8:30 हो रहा है, 8 बजे के बजे हैं, ठीक है, तो दर्पण में कितने बजेंगे?
ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो दर्पण की ट्रिक क्या है, कुछ नहीं करना है, 1160 में से हमें घटाना है, 11 आ रहा है, ये 60 मिनट को नेगेटिव करना है। अब इसमें से नेगेटिव करेंगे तो 1160, 8, 30 कितना हो गया, ये हो गया आपका 3, 30। ट्राई कर लेना, आपकी घड़ी में भी यही बज रहा होगा, यही आंसर है इसका। दूसरा दूसरा क्या है कि अगर, दूसरा और क्या हो सकता है, अगर इस जगह पे अगर ये 11 से मतलब आपका बंदा हो, अगर आपका यहाँ पे मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि आपकी घड़ी में दे दिया जाएगा कि आपके बज रहे हैं 19 बज के 30 मिनट हो रही है, 19 बज के 30 ही मान लो, 30 मिनट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन सेकंड है ये, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 19 मतलब अब हमें ट्रिक क्या लगेगी, अब हमारी ट्रिक रहेगी 23 आर में से 23 आर 60 मिनट में से आपको घटाना है, ठीक है, 23 आर 60 मिनट में से आपको घटाना है। अब ये क्या हुआ, 19 मतलब कितना बचता है पता है आपको। अब 19 को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा 2 से नेगेटिव करते हैं, हम 2 से नेगेटिव करते हैं, तो 19 में से टोटल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना बज रहा है, टोटल आपका बज रहा है 9 में से 2 गए तो 7, 7 7.5 बज रहे हैं यहाँ पे, तो टोटल 7.5 बज रहे हैं। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं 7.5, अब इसमें से आप 11 में से इसको घटा सकते हैं, 11 60 में से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4:30, ठीक है। या फिर 23 में से अगर हम इसे 19 को घटाएंगे तो भी सेम ही आता है, 23:60 में से अगर हम इसे घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19:30, ये हो जाएगा आपका 4:30, सेम है, कैसे भी कर लो, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन दे देता हूं, आपका दर्पण समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, आपको न्यू वीडियो आपको दोबारा से समझा देंगे आपको, ठीक है, न्यू वीडियो लेकर के आ जाएंगे और आपको दोबारा से समझाते हैं फिर हम। वैसे आपको मोस्टली जहां तक मुझे लग रहा है समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन है घर के लिए, दर्पण के लिए दे देता हूं, दर्पण फाइंड आउट, दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा कि आपका बज रहे हैं 12:29, इसमें थीटा फाइंड आउट करना है और दर्पण प्रतिबिंब फाइंड आउट करना है, दोनों दोनों का आंसर दीजिए, मैं वेट करूंगा, ठीक है। दोनों का आंसर दे देना, 12:29 में एंगल क्या होगा और दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा इसका। चलिए चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी से, दूसरा पार्ट है आपका, दूसरा पार्ट आपका, ये तो आपका हो गया बेसिक, ठीक है। अब पहुंचेंगे बेसिक टू अपर मतलब एडवांस, ठीक है, बेसिक टू एडवांस। चलिए डन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद साथियों।